बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। भारतीय त्यारा दुबई एयर शो में गिर के तबाह हो गया है। पायलट भी हलाक हो गया है। ज़ाहिर है बड़ी सुख की बात है। एयर शो में वो अपना सौदा बेचने गए थे, लेकिन वो इतना नाकस निकला कि एयर शो के दौरान ही वो त्यारा जो है वो तबाह हो गया। पाकिस्तान में बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है इस हवाले से, लेकिन जो एक पैगाम है वो बड़ा हैरान कुन है। वो पैगाम भी आपके साथ शेयर करना है हमने, और जो त्यारा गिरा है उसकी तारीख भी कुछ बयान करनी है, और उसके असरात क्या हो सकते हैं ये भी बताएंगे। और इस पर भी बात करनी है कि कल 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले वही 27 में आईनी तरमीम वाला जो रौला पड़ा हुआ है और आईनी अदालत वाला जो मामला है, आईनी अदालत ने अपना लोगो वगैरह भी जारी कर दिया है और पैगाम भी जारी किया है। ज़ाहिर उन्होंने अपनी वेबसाइट जो है वो फाल कर दी है, एक्टिव हो गई है। और जगह का रौला बना हुआ है जनाब। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वो ये कह रही है जनाब, ये जो शरई अदालत है, वफाकी शरई अदालत, उसमें टोटल मेरे ख्याल 45 केस हैं, ये कितने केस हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो बार एसोसिएशन के अहदेदार हैं कि जनाब ये जगह जो है ना आप मेहरबानी फरमाएं आईनी अदालत को दे दें। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब पुरानी बिल्डिंग में जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये मिल रही है जनाब उनको, ये जो आईनी अदालत वाले हैं उनको। बहरहाल देखें, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहे थे ना बाइकाट करने, बाइकाट की बात हुई थी, जो वकला की मीटिंग हुई थी लाहे अमल तैयार करने के लिए लाहौर में, अहमद खान साहब भी वहां थे, तो वहां ये बाइकाट की बात हुई थी ना, इसका बाइकाट कर दिया जाए आईनी अदालत का। तो वहां ये कहा गया कि नहीं, में बाइकाट नहीं हो सकता, क्योंकि इसी अदालत में 27 में आईनी तरमीम वाला मामला जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं सकती, इसी अदालत ने सुनना है, तो बाइकाट को भूल जाएं। और फिर पीटीआई के जो बैरिस्टर गौहर हैं, चेयरमैन साहब, वो पेश हो गए केस में। तो जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप पेश हो गए हैं, ये तो जनाब आप तो इसको मानते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा जनाब नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो ये तो फैसला ही नहीं हुआ, ना वकला ने किया ना पीटीआई ने किया कि इस अदालत का जो है बाइकाट करना है। तो मैं भी पेश हुआ हूँ, मैं तो ये कहता हूँ जिनके केस लगे हुए पेश हो इस अदालत में। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज जो हैं, उनकी जो इंटर कोर्ट अपील है वो भी इस आईनी अदालत में लगी हुई है। देखें क्या होता है। मेरे ख्याल 24 तारीख को उसकी समाअत है, पीर वाले दिन, तो वहां जाके ये क्या कहते हैं। ये तो गए थे सुप्रीम कोर्ट में 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ और आईनी अदालत के खिलाफ, ये मोहसिन अख्तर कैनी वगैरह, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कल मैंने भी लाग में तफसील के साथ बात भी की थी। तो वो देखे वो आईनी अदालत में जाके क्या कहते हैं इंटर कोर्ट अपील के हवाले से। और दूसरा जो ये वकला है ना, वकला इन्होंने जो 27 में आईनी तरमीम एक धड़ा जो है वकला का, मैं कहता हूँ कि जनाब ये वकला की एक थोड़ी सी तादाद है जो 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाना चाहती है। हामिद खान ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप, पीटीआई वाले जो है वो वकला जो है, अच्छा इनके साथ निकल कोई नहीं रहा। ये जुमरात वाले दिन इन्होंने लाहौर में भी, लाहौर हाईकोर्ट में भी इन्होंने रैली निकाली है माल रोड पे, लेकिन इन्होंने उसका भी ऐलान किया उधर हड़ताल का, हड़ताल शड़ताल कोई नहीं। अब जो मामला बन गया हुआ है, मामला ये बन गया कि ये इन्होंने कन्वेंशन एक रखा था 22 नवंबर को, आज यानी हफ्ते वाले दिन, कराची में, कि वहाँ वकला का पहला कन्वेंशन होगा। और खबरें ये भी थी कि मंसूर अली शाह साहब को भी वहाँ दावत दी गई है कराची में, कि वो वहाँ जाएंगे और जनाब उनका बड़ा भरपूर इस्तकबाल होगा, फूलों की पत्तियां निशावर की जाएंगी, और वो वहाँ दांसू किस्म का खिताब फरमाएंगे, और फिर वहां से जो है आइन की बहाली की तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी। ये एक ख्याल था, लेकिन वो कन्वेंशन जो है वही मतनाज़ा हो गया है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो कन्वेंशन जो है वो मनसूख हो गया है। वहां जो ज़ाहिर है वो कन्वेंशन होना था सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, सिंध हाई कोर्ट बार में। तो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर ने वो कह दिया कि जनाब ये तो जनाब जो आप तहरीक, ये जो तहरीक के नाम पे ये तो आप इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, तो इलेक्शन होने दें, उसके बाद फिर देखेंगे जो कन्वेंशन करवाना है या एहतजाज करना, उस वक्त आप खामोशी इख्तियार करें। लेकिन वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब सरफराज मिर्जा उनका नाम है, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया, जनाब नहीं नहीं ये कन्वेंशन जो है ये बस अभी पता नहीं क्यों ऐसे कह रहे हैं, कोई ये जो है वो वकला की कैंपेन शिपेन इलेक्शन कैंपेन नहीं है, ये तो जनाब ये हम तो आइन की बालादस्ती के लिए जो ये बातें करते हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए जनाब तहरीक चलाने, वो कन्वेंशन वो कहते हैं होगा, और वकला को कहा जनाब पहुंचे आप
कन्वेंशन में। लेकिन जो सैयद मंसूर अली शाह साहब, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने तो कर लिया माजरत। उन्होंने ये कहा कि जनाब अभी, यानी वो कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, वो सरदस्त से इब्तदाई दौर में जब ये शुरू होगी तहरीक, पता नहीं जोर पकड़ती है कि नहीं पकड़ती, वो देखेंगे कि जनाब ये अगर तो जोर पकड़ गई फिर तो वो आ जाएंगे बीच में, अगर जोर नहीं पकड़ती तो फिर खामोशी से वो बैठे रहेंगे या फिर बैरूनी दौरे करेंगे। तो उन्होंने इससे कन्वेंशन में वो जाने से माजरत कर ली कि ना मैंने नहीं जाना। और दूसरा, ये कन्वेंशन जो इसमें ये हुआ है कि जो सिंध हाई कोर्ट है उसने जनाब बड़ा जो तहरीक वो चलाते हैं ना, जो बार एसोसिएशन के दफातर होते हैं ना, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो हाई कोर्ट्स के हाथों के अंदर ही होते हैं और वो हाई कोर्ट की मुल्कियत होते हैं, हाई कोर्ट ने दिए होते हैं उनको, ये वकला को दिए होते हैं जब वो बार एसोसिएशन बार कायम करने के लिए, ये जो बार होते हैं। तो बाहर जो सिंध हाई कोर्ट है उसने एक खबरदार किया वकला को, जो ये कन्वेंशन करने वाले थे ना, जनाब हमने 22 नवंबर को पता नहीं वहां क्या कर देना वहां हफ्ते वाले दिन, तो वो जनाब सिंध की जो सिंध हाई कोर्ट जो है उसने एक खत लिखा है, मुरासला लिखा है, जो एक तो उन्होंने लिखा है जनाब सिंध हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट है उनको, और दूसरा जनरल सेक्रेटरी साहब जो कहते हैं ना हमने कन्वेंशन करना ही करना है, उनको भी उन्होंने मुखातब किया। और तीसरा जो है सिंध बार काउंसिल जो है उसको भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये कहा है जनाब अपने जो मुरासले में कि जनाब ये जो हाई कोर्ट की इमारत है ना, ये शहरियों को इंसाफ देने के लिए होती है और जो इसका अहाता है वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालती अहाता में रैली, एहतजाज या नारेबाजी अदलिया के तकद्दुस को मजरू करता है और इंसाफ की फ्राहमी में इससे खलल पैदा होता है। और वो कहते हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी पे ना ये तदीबी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। और तमाम बार एसोसिएशन और वकला को सख्ती से हदायत की जाती है कि अदालती अहाते में एहतजाज या रैलियों से ग्रेज किया जाए और अदालत के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। ये वैसे पहली दफ़ा मैंने किसी हाई कोर्ट की तरफ से देखा है कि हाई कोर्ट की तरफ से ये एक बाकायदा मुरासला भेजा गया कि जनाब जो हाई कोर्ट का अहाता है यहाँ आप जनाब खामोशी इख्तियार करें, जहाँ आप रैलियाँ निकालें, आप अगर करना तो बाहर जाकर जो फंक्शन करना है किसी जगह में, जहाँ भी आपको, जहाँ भी कहते हैं वो आपको जगह मिलती है जहाँ सीख समाए वहाँ चले जाएं, यहाँ नहीं। और अगर वहाँ ये मुरासला जारी होता है तो फिर हो सकता है दीगर हाई कोर्ट से भी इस तरह के मुरासले जो हैं वो बार एसोसिएशनों को जारी कीजिए। वैसे जो वकला की तहरीकें होते हैं जब तक अदलिया का तावन ना हो, अब हड़ताल की काल दे देते हैं, तो जो नॉन प्रोसिक्यूशन पे जजेस जो है हड़ताल वाले दिन केस जो है वो डिसमिस नहीं करते। लेकिन अगर अदलिया तावन ना कर रही हो तो फिर हुक्म आ जाता है ऊपर से चीफ जस्टिस की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट्स को भी कि जनाब ये नॉन प्रोसिक्यूशन पे अगर कोई वकील पेश नहीं होता ना हड़ताल के नाम पे तो उसका केस डिसमिस कर दें। तो फिर जो वकला हैं वो तरले मारते हैं जाके जजों के कि सर हम कल हड़ताल की काल दे रहे हैं तो प्लीज नॉन प्रोसिक्यूशन पे कोई केस हमारा डिसमिस ना कीजिएगा ये वो। लेकिन अगर अदलिया तावन नहीं करती तो फिर सारे पेश भी होने शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है, खुद देखा है, बाज़ औक़ात अदलिया के खिलाफ ही ये वकला जो हड़ताल कर देते हैं, तब नॉन प्रोसिक्यूशन में इनके केस जो डिसमिस होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये दरखास्त लेके आ जाते हैं जनाब केसों की बहाली के लिए, जनाब इसमें वो क्लाइंट जो है उनका क्या कसूर है, तो हाँ पेश तो हम नहीं हुए, इस तरह की कर करा के। लेकिन ये तहरीक की कामयाबी के लिए ये मैं फिर एक दफा अर्ज कर दूं कि अदलिया का तावन बड़ा जरूरी होता है। और अब इस खत से ये लगता है कि अदलिया तावन करती हुई नजर नहीं आ रही। और दूसरा, आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, कल जो 23 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं, ये जनाब हैं 7 जो हैं ये सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन और जो 6 हैं वो नेशनल असम्बली कौमी असम्बली के हैं। और एक जो बिलाल तारड़ साहब हैं, अता तारड़ के भाई, वो बिला मुकाबला जीत चुके हुए हैं। अब जो मुकाबला नजर आ रहा है वो जो हरीपुर में है, जहां उमर अयूब की अहलिया जो इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा, इन इलेक्शनों में ना एक चीज देखी है मैंने जनाब, जो ज़ाब्ता अखलाक है ना इलेक्शन कमीशन का, उसकी खुल्लम खुल्ला खराब वर्जी है। वजीर भी लगे हुए हैं, वैसे तलबी के नोटिस भी हुए हैं, सवाई हुकूमत भी लगी हुई है खैबर पख्तूनख्वा की, सुहेल अफरीदी साहब भी लगे हुए हैं,
सेल अफरीदी साहब तो धमकियां भी दे रहे हैं, और वहां जो खबरें आ रही हैं, जो आखिरी जलसा किया मुस्लिम लीग नून ने और कैप्टन सफदर साहब ने वो एहतमाम किया, होता जलसे के अंदर बहुत बड़ा जलसा था। तो उस जलसे के बाद जो मुझे लग रहा है, जो इनकी धमकियां शमकियां अगर मिला के देखें, तो इनको लग रहा है कि शायद वहां शिकस्त होने वाली है, वो उमर अयूब वाली जो नशिस्त है तो वहां पे। उसके बाद फैसलाबाद में 2 इलेक्शन है, वहां जनाब ये राणा सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, ये सारे जनाब लगे हुए थे, तो इनको भी नोटिस वगैरह हो गया। राणा सनाउल्लाह को शायद जुर्माना भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि जो वजीर हैं और जो अरकान असम्बली हैं वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने गैर जानबदार रहना, असर और सूख इस्तेमाल नहीं करना होता, ना सरकारी अफसर जो है वो कैंपेन चला सकते होते हैं। तो ये बहरहाल उनको वो नोटिस हो गए हुए हैं। और फिर लाहौर में जनाब जो 129 है, जो हमाद अजहर के वाले साहब जो थे मियां अजहर, जहाँ उनके इंतकाल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, वहां हमाद अजहर के कजन है चौधरी अरसलान और हाफिज नुमान, उनके दरमियान मुकाबला है। और जो मैंने आज उस इलाके में कुछ जगहों पे गया हूँ, 3-4 जगहों पे, तो मुझे तो इनकी कैंपेन कोई नजर नहीं आ रही। ये जो तहरीक इंसाफ वाले, वैसे तो जो तहरीक इंसाफ को जमात है ही नहीं, इस वक्त टिकट शिकट उनका किसी के पास है ही नहीं, लेकिन ये जो जो हमाद अजहर साहब हैं, ये ट्विटर पे लगे हुए हैं, लेकिन अमली जमीन पे जो कैंपेन नजर आ रही है वो हाफिज नमान की है। हाफिज नमान साहब पहले भी रुकने असम्बली रह चुके हुए। तो फिर साहिवाल में एक इलेक्शन हो रहा है जनाब, और डीजी खान में, और जो मुजफ्फरगढ़ में है ना, ये पीपल्स पार्टी एक सीट कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ले जाएगी, और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में जो मुजफ्फरगढ़ वाली सीट है ना, वहां पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग ने कोई टिकट नहीं दिया, बाकी सारी जगहों पर टिकट शिकट दिए हुए इन्होंने। तो फिर जो ये सूबाई पंजाब असम्बली के इलेक्शन है, सरगोदा में, मियांवाली में, फैसलाबाद में, फिर फैसलाबाद में, फिर फैसलाबाद में, फिर साहिवाल में, फिर मुजफ्फरगढ़, ये इलेक्शन है। तो इतवार वाले दिन पता चल जाएगा जनाब। ये जो कहते हैं जनाब मकबूल तरीन लीडर है उनका। और वैसे फिर अजीब बात है कि हजारा में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 129 जो है लाहौर, यहाँ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीए वाले। इमरान खान ने कहा हुआ कि जनाब जिमनी इलेक्शनों का बाइकाट करना है। इन दोनों जगहों पे इलेक्शन लड़ी जा रहे हैं, और बाकी अगर कोई बंदा कहता है मैं पीटीए का हूं, तो ये जनाब एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं कि जनाब नहीं नहीं नहीं, ये तो इमरान खान ने मना किया हुआ, कोई हमारा कैंडिडेट है ही नहीं पीटीए का वहां पे। ये वो गरीब, ये इनकी मुझे मनतक की समझ नहीं आ रही, या तो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, 2 जगहों पे लड़ रहे हैं, वहां इमरान खान ने इजाजत दे दी हुई है। ये जो कहा, और इमरान खान ने ये कहा था कि चलो ये हमारा वो जो मियादर वाली सीट को छोड़ दे, वो तो उनके मरने की वजह से खाली हुई है, बाकी जो वो तो नहली की वजह, उनका जो नहल हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने सजाओं की बुनियाद पे जिनको नहल किया है, वहां जनाब वो कहते हैं ये गलत हो गया है यार, कानूनी तौर पर नहल करार दिया गया इमरान खान, वहां आपने इलेक्शन नहीं करना, बाइकाट करना है। तो फिर उमर अयूब की अहलिया वो किस चक्कर में इलेक्शन लड़ रही है। बहरहाल देखते हैं जनाब। ये पीटीए वाले ये कहते हैं जनाब हमारे सीने में बड़ी आग लगी हुई है, तो हमने तो जनाब इस इलेक्शन में बुझानी है। देखते हैं जनाब किस हद तक जो है वो आग लगी हुई है, किस हद तक लावा बोल रहा है, लावा फटता है, कैसे फटता है। और मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा कि जनाब पीटीए वाले जो है, जो 2 नशिस्तें हजारा वाली सीट पे बड़ा सख्त कंपटीशन होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह 129 में हाफिज नमान साहब जो है, उनकी कंपेन ये बता रही है। बहरहाल बाकी जो लोग हैं पीटीए वाले, अगर वो कहते हैं जनाब ये हम तो खामोशी के साथ जाएंगे, वोट डालाएंगे, तो देखें हो सकता है ये खामोशी इनकलाब आ जाए, ये भी तो हो ही सकता है, ये कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा वो जो वहां त्यारा गिरा है हिंदुस्तान का, वो फुटेज देखें आप। ये हम तो यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं ना उस पायलट का कि वो कारीगर नहीं था, उड़ाने नहीं आता था, गैर तरबियत याफ्ता था, ऐसी बात नहीं है। वो जो पायलट है वो 7 कोर्सेज उसने किए हुए, और जो ये त्यारा है तेजास, इसको उड़ाने की उसने कोई खसूसी, ये जो वहां शो में जाने के लिए, वहां ज़ाहिर है वो एक खास अंदाज में अपनी सलाहियतों का इजहार करना होता है, अपना सौदा बेचने के लिए उसकी नुमाइश करनी होती है, कलाबाजियां खानी होती है, नीचे आना होता है, ऊपर जाना होता है, एकदम उड़ जाना होता है, उल्टा उड़ाना होता है, ये सारी चीजें, ये सारी तरबियत वो करके गए हुए थे। अब वहां बदकिस्मती इनकी ये है भारत की, एक तो ट्रंप ने जो है वो इनकी मत मारी हुई है।
5, 6, 7, 8, 8 तक पहुंच गए। आप अम्लन जो 8 वो गिर गया इनके त्यारे। तो आज कल, बल्कि आज ही कह ले, वहां के टाइम के मुताबिक उनकी जो वहां न्यूयॉर्क के मेयर है उनके साथ मुलाकात हुई, वहां भी ये पाकिस्तान का और इंडिया का जिक्र लेके बैठ गए वो, कि मैंने जनाब 8 जंगें वो जो बंद करवाई और पाकिस्तान और भारत की जंग, ये एटमी ताकतों की जंग, वहां भी ये लेके बैठ गए। बहरहाल वो आप ये देखें जो उसकी फुटेज है, उन्होंने आखिरी वक्त तक, एंड पे देखे जाके, उन्होंने त्यारे को ऊपर उठाने की कोशिश की है। ये भी हो सकता है कि कोई उसमें खराबी होगी हो, जैसे इनका एक 2024 में राजस्थान में एक त्यारा गिरा था, यही वाला त्यारा तेजास जो है, ये वहां गिरा था, तो उसका ऑयल पंप जो है उसमें खराबी आ गई, इंक्वायरी हुई थी। तो ये वैसे इनके जो है ना, ये जो हमारे यहाँ बातें हो रही है, जब कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब उसके आगे नींबू नहीं बांधे थे, जैसे राफेल के आगे नींबू शिबू नहीं बांधे थे इन्होंने, जो इनका तरीकाकार होता है, और संदूर संधार नहीं लगाया, और वो जो नारियल नहीं फोड़ा, इस तरह की बातें यहाँ वो करते हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। लेकिन वो जो पायलट है उसने पूरी कोशिश की है, पूरी महारत के साथ। उसने वे त्यारा माठा हो तो मुझे नहीं पता, वैसे वो जो पहले बातें होती हैं जनाब, ये त्यारे तो ठीक है राफेल जो है, लेकिन उड़ाने वाले ठीक नहीं है, ये बात नहीं हो रही थी। तो यहाँ जो मुझे समझ आई है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, कि जनाब वो उड़ाने वाला ठीक था, उसने जिस अंदाज में त्यारे को उड़ाया है, और जैसे फिर एक दफा उसको उठाने की कोशिश की आखिरी वक्त में, तो उससे लगता है उसकी महारत में कोई शक नहीं है। कहने वाले ये कहते हैं जो समझते हैं इस मामले को। तो बाकी फिर ये भी बातें हो रही है जनाब, आप दुनिया जो है वो सोचेगी, जो त्यारे बेचने वाली कंपनियां हैं, जैसे राफेल है, कि जनाब जो इन्होंने बदनामी भारत के हाथों होती है उनकी, तो फिर वो शायद बेचे ही ना इनको, कि जनाब कोई गल नहीं, खैर है, बदनामी जी देखे ना, राफेल जब गिरे हैं पाकिस्तान के हाथों, पाकिस्तान ने जब गिराए हैं, तो 17% उसके शेयर गिर गए थे। अब ये जो कंपनी है जो ये बना रही है, हिंदुस्तान, उसका पता नहीं क्या नाम है, हिंदुस्तान HAL, हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी, उसके जो शेयर्स हैं वो 2.5% वो भी गिर गए, नीचे गिर गए। फर्क तो पड़ता है इससे, कि जब बाकी मालिक जो है वो इसको इसलिए ना दें जनाब, ये इन्होंने बदनामी करवा देनी है, गिरा देना है। अच्छा, वैसे इनकी जो गिरने की तैयारों की जो तारीख है ना, वो भी कोई अच्छी नहीं है, वो भी इसी तरह स्या किस्म की तारीख है। तो एवी यानी जंग में तो गिरने ही होते हैं, एवी मशकों के दौरान भी गिर जाते हैं, मामूल की परवाजों के दौरान भी इनके तैयारे जो करते। अच्छा, कोई जो भी इनके पास तैयार है ना, कोई एक ऐसा त्यारा नहीं है जो नहीं गिरा। ये दो तो ये गिर चुके हुए हैं, जिसको ये अपना शाहकार कहते हैं। इसकी मैं तारीख भी बताता हूं। इसमें राफेल जो है वो भी फ्रांस का है, और फ्रांस की एक कंपनी का भी कुछ अमल दखल है, ये वाले जो तैयार हैं इनमें। तो बहरहाल जनाब, ये जो MiG-27 है वो इतने गिराए इन्होंने, इतने गिराए कि पहले इन्होंने 100 तैयारे थे इनके पास, वो सारे अब ग्राउंड कर दिए, रिटायर कर दिए इन्होंने। वो कहते हैं उठते हुए ताबूत है। और फिर MiG-21 वो हमने भी गिराई, ये खुद भी गिरा देते हैं। फिर Su-30 वो भी गिर गए जनाब इनके। यानी कि इन्होंने वो जो अदादोशुमार ये बता रहे हैं कि जनाब गुज़श्ता 30 वर्षों में 534 त्यारे जो हैं इनके वो गिरे हैं, इतना ही एवं। और उनमें से 150 से 160 पायलट जो है ना, वैसे तो वो निकल जाते हैं, रिजेक्ट कर जाते हैं, लेकिन यहाँ वो इतने लोग जो है वो हादसात का शिकार हुए हैं, वो मारे गए हुए हैं। और फिर 2017 से 2022 के दौरान 34 फौजी त्यारे जो हैं वो हादसों का शिकार हुए, आपस में एक दफा टकरा गए दे रहे त्यारे, ये भी मामला रहे ने दे। तो बहरहाल ये कहते हैं जनाब, ये हमारा ना 4.5 जनरेशन त्यारा है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि राफेल के पाए का त्यारा है। हमारा जो GF-17 थंडर है उससे ज्यादा जदीद त्यारा है ये वाला। तो लेकिन हमारा GF-17 थंडर जो है वो तो ब्लॉक 1 जो है उसका इब्तदाई जो वर्जन था वो बिक गया हुआ है, और अब ब्लॉक 3 40 त्यारे तो अजरबैजान ने खरीदने हैं अभी इस जंग के बाद, उनकी तो मांग ही बहुत ज्यादा है। दुबई एयर शो में ही देख लें हमारे GF-17 थंडर की क्या शान शौकत थी,
इंडियन एयरफोर्स के अफसर भी वहां गए हुए थे देखने के लिए। इन्हें आप देखें तो जी कौन से तैयारे हैं जिन्होंने जनाब इनका वो थप्पड़ मारे लपेड़े मारे ने इन्होंने इंडिया वाले वो सारे। तो इनका वो पता ये चला है कि जो ये त्यारा है ना, ये कहते हैं जनाब बड़ा शाहकार त्यारा है तेजस जो है। ये जनाब एक भी त्यारा वो कहते हैं अभी तक किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त नहीं हुआ। 2001 से ये त्यारा जो है इसने इब्तदाई जो प्रवास की 2001 में की थी। 2014-15 में तो प्रोडक्शन शुरू हो गई थी ना, एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया था ये त्यारा, लेकिन कोई इसका खरीदार नहीं मिल रहा है इनको। ऐसी टेक्नोलॉजी है। अच्छा भारत, ये तो मैंने बता दिया 4.5 जनरेशन ये कहते हैं, और वो कहते हैं आवाज से 6 गुना ज्यादा स्पीड से ये चलता है। अच्छा, ये प्रोग्राम 1983 में इंडिया ने शुरू किया था कि अपने जनाब त्यारे श्यारे बनाने हैं, लड़ाका त्यारे और जंगी त्यारे। अच्छा, इसमें जो 1990 में ये डिजाइन किया गया था ये वाला। अच्छा, इसमें जो कंसल्टेंट फर्म है ना, वो भी फ्रांस की है। 2001 में इसने आजमाइशी प्रवास की थी, और इसमें जो लागत आती है ना, जो इसकी कीमत है, वो कहते हैं ना $4 करोड़ है। जबकि जो हमारा GF-17 थंडर जो है, जो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, उसकी कीमत जो है वो कहते हैं जनाब $3 करोड़ है। और फिर जनाब इंडिया में ये भी बड़ा शोर में जो कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं आई थी कि पाक भारत जंग के हवाले से। अच्छा, वो पाक भारत जंग के हवाले से उन्होंने जो बताया कि पाकिस्तान जीता है, इनके त्यारे गिराए हैं। तो यहाँ जो इंडिया की पार्लियामेंट में बड़ा शोर मचा हो जनाब, तुसी भी जवाब तो दियो ना। असल में वो जो रिपोर्ट है ना, आप गौर करें उस पर, उसमें असल में वो चीन की बात कर रहे हैं कि चीनी टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान ने ये किया है, और वो कह रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं अपनी हुकूमत को। कांग्रेस की रिपोर्ट है कि जब चीन जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, तो उसके मुकाबला करने के लिए, उसका कोई बंदोबस्त करने के लिए कुछ करें, ये है असल में वो रिपोर्ट। लेकिन उसमें ज़ाहिर है जो हालात वाक़या ज़मीनी हकायक जो बयान किए गए हैं, उसमें यही है कि पाकिस्तान ने फैंटा लाया जनाब, चीन की मदद है, चीनी टेक्नोलॉजी की मदद है, चीनी सैटेलाइट की मदद है। बहरहाल ये, अच्छा वो दूसरी, और ये फिर जो है 2015-16 में ये त्यारे जो हैं वो एयरफोर्स के हवाले कर दिए गए थे। ये ना मल्टी रोल त्यारे है, ये नेवी के पास भी है और ये एयरफोर्स के पास भी है उनके जो है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, फ्रांस की जो फर्म है वो है जनाब डिसाल्ट ब्रिजिट उसका नाम है। ये ज़ाहिर है कोई तलफ़्फ़ुज़ आगे पीछे हो सकता है, फ्रेंच में उसका नाम है। तो ये जनाब ये फर्म है जो कंसल्ट कर रही थी, जो कंसल्टेंट फर्म है। तो बहरहाल ये त्यारा अब गिर गया। अब इस पे हमारे यहाँ बातें हो रही हैं, सबने आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। लेकिन जो हमारी एयरफोर्स की तरफ से आप ये कह सकते हैं जो पैगाम है, वो तो जनाब सल्यूट अक्रॉस स्काइज है। वो ये जनाब एयर कमोडोर परवेज अख्तर साहब हैं, उनका ये पैगाम है। पैगाम देने का एक तरीका होता है खास इनका, तो उसी अंदाज में वो पैगाम दिया उन्होंने। और वो कहते हैं कि जनाब ये जो परवाजें होती है ना, ये जो नुमाइश जो होती है या एयर शो होता है, उसमें उस एज पे होती है जहाँ महारत, जुर्रत और दुरुस्तगी जो है वो नहायत बेरहम हदूद के अंदर सांस ले रही होती है। इस तरह की बात, यानी कि वो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ये करतब नहीं होते, बल्कि ये पेशा वराना महारत के आला तरीन मुजाहरे होते हैं, जो वो लोग अंजाम देते हैं जो कौमी वकार और तकनीकी एतमाद के लिए जाती खतरा मोल लेते हैं। ये वो कह रहे हैं। एक तरह से वो जो पायलट जो है, वो जो मारा गया है उस हादसे में, क्रैश में, उसको एक तरह से ये खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। उसको वो कह रहे हैं ऊपर से सल्यूट अक्रॉस स्काइज, यानी कि आसमानों के पार से एक सलाम जो है वो दे रहे हैं। और फिर जो उन्होंने एक और ये भी उन्होंने बात की, जो पाकिस्तान के अंदर हम बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब ये वो अपने परचम के लिए जो है, उसकी सरबलंदी के लिए वो उड़ रहा था, जैसे हम अपने परचम के लिए उठते हैं, उसी तरह वो है। वो कहते हैं ये अमल इज्जत मांगता है, जो उसने काम किया है बंदे ने, ये जो प्रवास किया उसने, ये मजाक वाली बात नहीं है। और फिर वो कहते हैं जनाब नजरियाती इख्तलाफ, ये वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन ये जो है ना, ये एक सच्चा जंगजू है। वो सरहदों के पार भी दूसरे जंगजू को सल्यूट पेश करता है, सलाम पेश करता है। और वो कहते हैं इससे कम अगर कोई रवैया है, अगर उसकी जंगजू की हम जो है उसको
सल्यूट नहीं कर सकते जरूरत को, तो फिर वो कहते हैं ये हमारी वर्दी जो है उसको दागदार करने वाली बात है। इस तरह का ये पैगाम जो है ये सामने आया है, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो मैंने बता दी है। जो इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो नहीं बताई जा सकती शायद में भी। फिर वो कहते हैं उस पायलट की लाज रखें, उसका मजाक ना उड़ाएं। इंडिया में भी बातें हो रही हैं ना, इसी तरह की बातें हो रही हैं ना, जैसे हमारे यहाँ हो रही है जनाब। देखो, अगर तरबियत पूरी नहीं सी, ट्रेनिंग नहीं सी, तो लैके क्यों गए तो बड़ा मजाक बन गया। फिर एक त्यारे दी वो टैंकी लीक कर गई सी तेल वाली, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਸ਼ਰਦਾ ਲਾਓ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਾयरल हुई सी, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मजाक वाली गल नहीं हैगी। फिर वो कहते हैं मैं खुद भी अपने ऐसे भाइयों को खो चुका हूँ। शेर दे लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अलमदार और स्क्वाड्रन लीडर हसनान, वो मर्द जो कारकर्दगी की आखिरी हद पर जिए और वहीं अमर हो गए। ये भी हादसे हुए थे। वो कहते हैं जब एक त्यारा खामोश होता है, इसलिए में कोई कौमियत नहीं होती, सिर्फ नुकसान होता है और एक खानदान टूटे हुए सुकूत में रह जाता है। इस तरह का एक दुखी सा उन्होंने पैगाम दिया, सल्यूट यानी पेश किया है एयर कमांडोर परवेज अख्तर खान साहब ने। तो ये आज का विलाग था। मुझे दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।